नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होती है, ये चलती फिरती दुकानों की तरह होती है, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, चीज़ें काफ़ी सारी हैं और इस वक्त जो टॉप ट्रेंड पे चीज़ चल रही है वाईटी के ऊपर वो है जी, कल से लेके एक इंस्टाग्राम पे जो है कुछ चीज़ शेयर हुई है, उसके मुतालिक सबसे पहले बात करेंगे। और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एक आईडी से एक गलत मैसेज गया है और एक छोटी बच्ची के लिए गलत मैसेज गए हैं उस पर। और सबसे बड़ी बात पहली ये कि इस तरह क्यों हुआ है, ये किसने किया है, और ये अपनायत में अपने रिश्तों के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह मतलब पुरानी दुश्मनी किसी से निकालना या इस तरह किसी को जो है ना तजलील करना, ये किन वजूहात की बिना पे सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ कल एक व्लॉग आया था बीबी का, उस पर मैं बात नहीं कर सका था, बड़ी बीबी का। वो भी कोई मूविंग का उन्होंने बनवाया था कि पैकिंग मूविंग हो रही है। अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ कि वो कहाँ मूव कर रही हैं, क्या मामला आते हैं। पहले पासपोर्ट दिखाए, फिर उसके बाद ये मूविंग के बैग्स दिखाए और बीच में फिर लोगों को गुमराह कर दिया, इधर उधर की सारे मिर्च मसाले दिखा दिए, कभी शोहर को किसान बना दिया, कभी और मामला दिखा दिए। मतलब सिर्फ माइंड डिवर्ट कर रही हैं लोगों का, कुछ क्लियरिटी नहीं बता रही अपनी चीज़ के बारे में कि मुझे असल में जाना कहाँ है, तरीक़ेकार क्या है, मैंने सोचा क्या है। तो वो एक बड़ी गेम प्लान कर रही हैं, बड़ी गेम से अपने आप को चला रही हैं आगे, जो भी मामला आते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ जी 2-3 दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप हमें बता नहीं रहे हैं, दूसरे लाइव सेशंस में इधर उधर ये अनाउंसमेंट हो रही है कि लोगों को एफआईए ने जो है पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्या मामला आते हैं और आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं। देखें, जो लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या मुझे जो भी कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं, जो मेरे पास नॉलेज होती है तो मैं आपको बताऊंगा। अपनी तरफ से तो कोई ऐसी बात शेयर नहीं करूंगा ना, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा खबरें रखते हैं, आप प्रॉपर हर रिएक्शन इसको देखते हैं, यहाँ पे हर रिएक्शन वाले को यहाँ पे वाईटी पे देखते हैं, सबके व्यूज़ को आप जो है अपने अपने माइंड्स में रखते हैं, तो आपको तो बेहतर पता होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपसे पहले हमें कहीं न कहीं से कनेक्टेड लोगों से मिल जाती हैं, मगर जब तक हमें कोई ऑथेंटिक चीज़ हाथ में नहीं आती तो हम अपनी तरफ से आपसे ऐसी कोई बात नहीं शेयर कर सकते। तो ये कुछ मामला थे। लास्ट में जी हाजी साहब को मैंने देखा, उन्होंने भी एक छोटा सा बैग तैयार किया। मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंडिकेटर दे दिया है कि मैं सऊदी अरब के लिए जा रहा हूँ और ये सऊदीया का बैग है। इस तरह आज उनका कुछ घंटे पहले व्लॉग आया तो मैं देख रहा था। क्या मामला आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपसे शेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। उससे पहले मैं आप सब से एक अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करेंगे आज उसी एक कमेंट्स के ऊपर, और जिस आईडी से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और इतना मामला गर्मा गर्मी में हुआ है। अब वो करने के बाद लोग कुरान की कस्में और इस तरह की झूठे वादे और ये भी सब चीज़ें कर रहे हैं कि हमने नहीं करवाया। सबसे पहले तो खुदा की लानत ऐसे बंदों पे, और जो भी किसी की बेटी के लिए, किसी के भी लिए इस तरह का मौक़िफ़ रखता है, चाहे वो कितना ही क्लोज़ रिलेटिव क्यों ना हो, उसको हम ये कंडेम करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें, ये लास्ट टाइम भी कुछ मामलात हुए थे उनके साथ, जो मुझे मामलात याद थे, मैंने आपसे शेयर भी किए थे। जो लास्ट बर्थडे थी उसमें भी इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। एक बेकरी के अंदर वो मौसूफ़ आए थे और उनको 2 लेडीज़ ने बड़ा प्रमोट किया था, काफ़ी सारे मामलात हुए थे। देन फिर उसने जो है अपनी बदमाशी दिखाने के लिए काफ़ी इनको जो है फ़ोन कॉल्स करवा के थ्रेट भी करना चाहा था साजिद भाई लोगों को। खैर वो भाग गया दुम दबा के यहाँ से आउट ऑफ कंट्री के लिए, जो भी मामलात थे। उसके बाद जो अभी ये चीज़ें सारी उठी हैं, अभी एक आईडी से उठी हैं, और वो आईडी जो थी आईडी वो डीडी के अम्मी की थी, और उसी आईडी से जो बातें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इस आईडी से वो गलत मैसेजेस गए हैं आगे।
क्यों गए हैं, क्या वजूहत है, ये तो अभी इंट्रोगेशन होगी इसके ऊपर। मे भी तायरा सिस्टर ने भी बोला है कि इसको हम आईडी को दे देंगे आगे एक किसी इदारे के पास, और वो ट्रेस आउट करेगा कि वो तो प्रॉपर सारी चीज़ें जानते हैं इनके बारे में, आईडीज़ के बारे में, कि अकाउंट किसने क्रिएट किया था, क्या मामला थे और ये कैसे सारी चीज़ें चली गई हैं। अगर उन्होंने खुद इसको मिसयूज़ नहीं भी, मतलब इनकी किसी आईडी को किसी ने मिसयूज़ किया है, तो भी वो पर्सन बंदा आएगा और अपनी सारी गलती को उसको मानना पड़ेगा। और ये कोई आम गलती नहीं है जिसको बंदा दरगुजर करे, ये बहुत बड़ी एक गलती है। किसी की बच्ची को किसी के नाम के साथ मंसूब करके और इस तरह की हरकतें करना, ये जहालत है और ये गिरी हुई हरकत है, जो कि इंसान को शर्म होनी चाहिए, डूब के मरने का मकाम है उसके लिए। तो यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। बाकी ये है कि देखें, सितारा और साजिद भाई इन चीज़ों पे अभी फोकस इसलिए नहीं कर रहे कि वो शहर से बाहर हैं, वो बेचारे अपने मामलात में अपनी फैमिली में बड़े उलझे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनके घर से ये काफ़ी सारे गेस्ट गए हैं। एक मतलब वहाँ पे अच्छा सा एक सेलिब्रेशन का था, वहाँ पे समा काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। वो एक अपनी सारी पुरानी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं है, सच्ची बात है, ठीक है। वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह बस पुरानी बातों में टांग पकड़ के उनको खींचना चाहिए, उनको पुराने मामलात में उलझाया जाए, ताकि वो जो पुराने उनके कुछ केसेस चल रहे हैं उनकी तरफ से उनका माइंड हट जाए या कुछ। ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग है जो कि सोच समझ के की जा रही है। हर इवेंट के ऊपर उन लोगों की नज़र होती है कि कहीं न कहीं इस इवेंट पे ये काम करना है ताकि इनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए। तो ये जितने भी उनके हेटर्स हैं, जो उनसे नफ़रत करते हैं, जो उनकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करते, जो उनके बच्चों की खुशियों में शरीक होते तो नहीं है, मतलब ये समझ लें किसी की बच्चे की अगर खुशी अच्छे तरीके से कोई सेलिब्रेट भी करता है या कोई साथ भी देता है, तो उनसे ये चीज़ें बड़ी नागुज़ीर सी उनसे गुजरती हैं उनके दिलों पे। अंदर से बड़े मीठे होते हैं वो, बाहर ही बाहर मतलब वो इतनी नफ़रत फैलाने में माहिर होते हैं कि जिसकी कोई सोच नहीं। अल्लाह ऐसे शयातीन से, अल्लाह ऐसे हासदीन से हर इंसान को महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमारी बहन सितारा के बच्चों को भी और उनकी पूरी फैमिली को भी इन ऐसे लोगों से दूर रखे। तो ये कुछ मैसेज था जो आपको बताना था। इसकी वजह से काफ़ी 2 दिन से मामला काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी माइंड में लोग काफ़ी एग्रेसिव हैं जो सितारा सपोर्टर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लास्ट टाइम भी इस तरह उन्होंने इस तरह उनकी खुशियाँ ख़राब की थी, अब भी यही मामला आते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी 1-2 दिन में मज़ीद ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। मे बी कि वो आ जाए जो जिसने हरकत की है। अब नॉर्मली तो ये जो जिसने मैसेज में लिखा है कि मैं उनके भाई का नाम लिया है रुबीना का, कि भाई मैं नदीम हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये उनकी आईडी है, तो सारा तो वही क्लियर करके बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ मेरी हुई हुई है। तो बहरहाल देखते हैं कि अभी लेट्स सी आगे क्या मामलात होते हैं, और 1-2 दिन के बाद मज़ीद क्या ये सारी चीज़ों के बारे में हमें अपडेट्स में पता चलता है जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जी आज एक व्लॉग आया था सितारा सिस्टर का, उन्होंने घर की कोई रूटीन दिखाई, उसमें चने की दाल का हलवा और जो पुरानी कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो अभी रहते थे वो भी शेयर किए अपने व्यूवर्स से, और काफ़ी मुतमईन, और जिस तरह वो हम हर व्लॉग में बात करते हैं सेटिस्फाई नज़र आई अपने अपने मामलात के अंदर, क्योंकि उनकी अभी रूटीन शुरू हो गई है, अभी बच्चों की स्कूलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो वो आज मैं देख रहा था साजिद भाई का भी एक व्लॉग आया था, वो बता रहे थे कि मेरे अब्बू जाने वाले हैं, उनकी कोई शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो वो अपनी फैमिली में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तरीके से अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहे हैं और अच्छा मैसेज देते हैं, हर व्लॉग के अंदर सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर कोई उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा या इस तरह की कोई बातें कर भी रहा है, तो वो इंशाल्लाह इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और वो अपने ही काम पे सिर्फ फोकस करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। साथ ही साथ जी एक बड़ी बीबी का कल व्लॉग आया था, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि पैकिंग मूविंग। तो ये तो जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में अर्ज़ किया कि हम पिछले 1 हफ़्ते से ड्रामा देख रहे हैं। एक जगह से बैग्स को उठा के दूसरी जगह रखा जा रहा है, वहाँ से उठा के तीसरी जगह रखा जा रहा है, गिफ्ट्स खोल के खामखा में दिखाए जा रहे हैं, वही मतलब कॉपी सारी सितारा वाली, कि जब वो यहाँ से सामान शिफ्ट कर रही थी। सस्पेंस, जब आपको सिर्फ मकान ही शिफ्ट करना था तो ये इतना सस्पेंस दिखाना, पासपोर्ट दिखाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कभी तुर्की के बहाने, कभी पाकिस्तान के बहाने, कभी ये कर देना, कभी यूँ कर देना। तो ये आजकल वही काम कर रही हैं जैसे वो एक खातून करती हैं सस्ती शोहरत वाले। तो अल्लाह माफ़ करे, बाकी अब आपके सामने सारी चीज़ें इनकी खुल चुकी हैं,
लास्ट में अभी इन्होंने मैसेज दिया है जो कि सामान वामान मूव कर रही थी कि हम ये कुछ सामान यहाँ रख देंगे कुछ नए घर में। इट मीन्स ये कि कोई घर चेंज कर रही हैं। अंदर के मामलात में ये भी पता लगा है कि कुछ इनके खिलाफ भी मामलात आगे बढ़े हैं। क्या है, क्या मामलात बढ़े हैं, कुछ एप्लीकेशन भी पिछले हफ्ते में इनको कुछ महसूस हुई हैं, तो कुछ उनका भी डर खौफ है, कुछ उनकी वजह से भी टांगें काँप रही हैं इनकी, या कुछ और मामलात हैं। मामलात तो बड़े गंभीर हैं और इनका वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जो इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट होकर बातें की थी सारी अपनी वीडियोस के अंदर, तो वो बातें इतनी आसानी से तो कोई भुला नहीं सकता। खैर, इनके खिलाफ भी बड़ा वर्कआउट चल रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है और ये किस तरह। मुझे तो यही बातें लग रही हैं कि जैसे जैसे ये केसेस को मामला को आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ये अपना अभी घर भी शिफ्ट कर रही हैं। कोई तो दाल में कुछ काला है। देखते हैं कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली होगी कि आगे क्या मालूम होता है इन चीज़ों के बारे में, क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो इसके साथ साथ जी लास्ट में मैं एक चीज़ देख रहा था, वो थी हाजी की। आज हाजी का अपने ही चैनल से एक छोटा सा वीडियो आया और वो सब दिखा के फिर बाबर के साथ कोई बातचीत कर रहा था वहाँ पे बैठा हुआ गांव के अंदर, क्योंकि बाबर भी वहाँ पहुँच चुका है। तो उनसे वो पूछ रहा था एक्सपीरियंस कि कैसा रहा तुम्हारा ट्रेन का एक्सपीरियंस, जो भी मामला थे। उसी बातों के अंदर अंदर उसने बताया कि मेरा ये बैग नीचे पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर का एक बैग पड़ा हुआ था और ये सऊदीया के लिए मैंने रेडी किया है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में आई बात, क्योंकि जब वो वहाँ से इस्लामाबाद से चल दिए थे यहाँ गांव के लिए, तो उसी टाइम पे आंटी ने भी, जो इनकी वाइफ है सितारा की अम्मी ने कहा था कि ये कुछ टाइम गांव में रहेंगे फिर सऊदीया जाएंगे। अब ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ये शादी से पहले जाएंगे या शादी के बाद जाएंगे, मगर आज इन्होंने एक हिंट दे दी कि बैग मेरा रेडी है नीचे और ये सऊदीया जाने के लिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब लेट्स सी कि ये कब जा रहे हैं और क्या मामला आते हैं, क्या पता ये शादी से पहले ही चले जाएं या शादी के बाद चले जाएं। मुझे जो ऑडियंस का पता है, जो ऑडियंस चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता ये पहले ही चले जाएं, क्योंकि शादी के अंदर भी मे बी ये कोई बड़े भंड मार दें या कोई ऐसी कोई फिर हरकत कर दें। तो ऑडियंस तो यही चाहेंगी कि भाई ये शादी से पहले ही चले जाएं और शादी ताकि पुरसुकून हो जाए। तो देखते हैं क्या मामलात होते हैं और ये अपनी खबर कब सुनाते हैं कि भाई मैं भी सऊदी अरब जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो वो लोग अपनी शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, अपने मामलात में लगे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी व्यूवर्स, आपके सामने सब चीज़ें आती रहेंगी। तो ये कुछ आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।